Question number 19. Two coins are tossed simultaneously. A person receives rupees 8 for each head and loses rupees 10 for each tail. Find the expected value of the amount gained by him. अब यहाँ पर एक अमाउंट दिया हुआ है. अमाउंट किस पे मिल रहा है उसको पहले वो देखो. हेड पे मिल रहा है या टेल पर मिल रहा है? जो से अमाउंट मिल रहा है वो किस पे मिल रहा है? अगर हेड आया तो उसे 8 रुपीज़ मिलेंगे, तो हम एक्सपेक्टेशंस ऑफ हेड लिखेंगे, क्योंकि हेड होगा तो उसे गेन होगा. 2 कॉइन्स हैं, कितने हेड आ सकते हैं? 2 कॉइन्स एक साथ लिए, टॉस किया, एक पर भी हेड नहीं आया, यानी 0 हेड. फिर 2 कॉइन्स लिए, फिर से टॉस किए, एक पे हेड आ गया, एक पे टेल आ गया. एंड 2 कॉइन्स लिए, टॉस किए, दोनों पर हेड आ गया. प्रोबेबिलिटी क्या है? पहले 0 हेड. अब 0 हेड का मतलब क्या आया होगा? दोनों टेल आए होंगे. फिर 1 हेड टेल भी आ सकता है, टेल हेड भी आ सकता है. एंड दोनों हेड्स आ गए, तो 2 हेड्स आ गए. यही एक्सपेक्टेशन हो सकती है 2 कॉइन्स में, इसके सिवाय और कुछ हो नहीं सकता. अब इससे पहले वाला जो हमने सम किया था 18 नंबर, उसमें था कि हमने हेड को ही xi ले लिया था. इसमें xi का कॉलम अलग बनाया है. तो जब भी आपको ओनली हेड एंड टेल दिए हों तो एक सिंगल कॉलम बनाना है, वही xi होगा. लेकिन जब पैसे दिए हुए हों कि हेड पे इतना मिलेगा, टेल पे इतना लॉस होगा, जब ऐसा कुछ दिया हुआ हो तो आपको xi जो है वो अमाउंट को लेना पड़ेगा. अब इस पर्सन का क्या है, समझो 2 लोग गेम खेलने बैठे हैं, 2 कॉइन्स हैं, दोनों टॉस किए. अगर टेल आ गया तो 10 रुपीज़ देने पड़ेंगे. अब तो यहाँ कितने टेल आ गए? 2 टेल आ गए, तो टोटल कितना देना पड़ेगा? 20 रुपीज़ देना पड़ेगा. अगर आप किसी के साथ गेम खेल रहे हो, कंडीशन ये है कि अगर टेल आया तो आप 10 रुपये दोगे, अगर हेड आ गया तो वो 8 रुपीज़ आपको देगा. तो यहाँ तो दोनों टेल आ गए, तो 10 रुपीज़ पर टेल, यानी 20 रुपीज़ आपको देने पड़ेंगे. अब यहाँ है कि एक हेड आया, एक टेल आया, तो टेल में आप 10 रुपीज़ दोगे और एक हेड का वो आपको 8 रुपीज़ देगा. लेकिन फिर भी क्या हुआ? -2. ठीक है, फिर से हेड आया तो वो आपको 8 रुपीज़ दे रहा है, टेल आया तो आप उसे 10 रुपीज़ दोगे. आपने 10 दिया, 8 मिले, टोटल 2 का लॉस हुआ. यहाँ दोनों हेड आ गए, तो पर हेड वो आपको 8 रुपीज़ दे रहा है, 16 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा. ये है हमारे xi. अब pxi क्या होगा? तो जैसे लास्ट लेक्चर में हमने कैलकुलेट किया था कि हेड की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1/2. ना आने की प्रोबेबिलिटी 1/2. n इक्वल्स टू 2 एंड x की वैल्यू क्या है? 0, 1 एंड 2. प्रोबेबिलिटी की फार्मूला जो है px इज इक्वल्स टू ncx p⁻x एंड q⁻n−x. पहले x की वैल्यू 0 ले लेते, n का वैल्यू 2 है, 2c 0, 1/2 x की वैल्यू 0 है, एंड q 1/2 2 - 0. 2c 0 का वैल्यू होता है 1, 1/2 का वैल्यू होगा 1, एंड 1/2 स्क्वायर होगा 1/4. 1/4 p0. यहाँ पर p0 का वैल्यू लिखेंगे 1/4. देन p1 तो n की वैल्यू है 2, 2c1 1/2 x की वैल्यू है 1, एंड 1/2 n-x, n है 2, 2 - 1. 2c1 का वैल्यू होता है 2, 1/2 एंड 1/2, 2/4. ये हुआ p1. p1 की वैल्यू है 2/4. देखो दोनों टेल आए ना, उसकी प्रोबेबिलिटी एक ही है. एक हेड एक टेल आए ना, तो उनकी प्रोबेबिलिटी 2 है.
अब दोनों हेड है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/4 ही आएगी। सो नाउ P2 NCX N2 2C2 P raised to x 1/2 raised to 2 and Q raised to n minus x 2 minus 2. So 2C2 1/2 square 4 and 1. So P2 क्या हो जाएगा, 1/4। तो यहाँ पर वैल्यू लिखेंगे 1/4। नाउ एक्सपेक्टेशंस क्या होगी, सो -20 इंटू 1 -20/4 -2 इंटू 2 -4/4 एंड 16 इंटू 1 16/4। सो टोटल करेंगे, सो एक्सपेक्टेशन E of x is equals to sigma xi into pxi, total of xi into pxi -20 -4 -24 and plus 16 -8। देखो मैं यहाँ पर करके दिखा रहा हूँ, -20/4 -4/4 एंड प्लस 16/4, तो 4 LCM, सो -20 -4 एंड प्लस 16, सो -8/4, तो आंसर होगा -2। देखो है आंसर, एक्सपेक्टेशंस हैं। सो फिर से बता दूं, जब भी ओनली हेड्स हो तो XI उसी को ही लेना, हेड के साथ पैसे दिए हुए, रुपए दिए हुए हो तो फिर XI उसको ले लेना। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए नोट डाउन कर लीजिए इसे।